डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे तू जान पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार, सब लोग आइए, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, ओ जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे जाना, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा तेरे झोली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, और तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे। वामन भगवान आज द्वार पर खड़े हैं। आह! राजन बलि कहने लगा, प्रभु आप कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, मेरा मन हो रहा है काश आप मेरे घर ही रह जाएं। प्रभु मेरा इच्छा है कि आपका विवाह हो गया क्या? नहीं हुआ है तो मैं बढ़िया गांव में कन्या ढूंढ करके कर दूं, जिससे आप यहीं रह जाएं। फिर घर कहाँ से लाएंगे? कि वो मैं बनवा दूंगा। अच्छा, फिर आगे क्या होगा? कि फिर बच्चे होंगे। कितने होंगे? महाराज वो आप जानो। तो वे पढ़ेंगे क्या? कि ये हिरण्यकश्यप विद्यालय, ये बड़ा जो स्कूल बना है इसमें पढ़ेंगे। ओहो अच्छा, और पैदा हुआ कोई एक आध मर गया तो रोएगा कौन? वो तो आपको रोना पड़ेगा। रोने का ठेका, अरे महाराज रोने वोने का ठेका अपने को नहीं आता है, अपन ठहरे महात्मा। अच्छा तो महाराज देख राजन, तो कोई देना चाहता है तो एक काम कर कि बस हमको तो, हम तो संतुष्ट महात्मा हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का छोड़ते नहीं है और किसी का लेते नहीं है। क्या अपना सिद्धांत है कि देना है तो 3 पग भूमि दे दे बस। कितनी भूमि मांगी? 3 पग भूमि मांगी है महाराज। राजा मुस्कुराने लगा, अरे अरे महाराज, अरे महाराज आप तो ठहरे बामन ही ठहरे। वास्तव में आप भी बामन ने, आपकी बुद्धि भी बामन। छोटी मतलब हाँ? अरे महाराज मांगना तो, सागर के पास खड़े होकर के लोटा जल मांग रहे हो। मांगना है तो कुछ मांगो, कुछ अच्छा मांगो। आप मेरा उपहास उड़ा रहे हो। देख देख राजन देख, साधु को उतना ही मांगना चाहिए जितना उसके लिए पर्याप्त होगा। साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए ज्यादा। साधु ब्राह्मण ये संग्रह नहीं करते हैं महाराज कभी। क्या बस गुजारा चल जाए। और 3 पग भूमि से ज्यादा किसको चाहिए महाराज? सबकी हाइट 3.5 हाथ से ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। 3.5 हाथ से कोई भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना। और 3 पग भूमि से ज्यादा भूमि किसी को नहीं चाहिए, इसलिए तुझे देना हो तो दे दे। बलि कहने लगा महाराज ठीक है,
आप 3 पगी की मांग रहे हो तो ले लो, ऐसे नहीं। चल पहले संकल्प कर, 3 पग भूमि में ही संकल्प। हाँ, कहीं बाद में तो मुकर गया तो शुक्राचार्य ने देखा चक्कर क्या है, ये 3 पग का संकल्प, 3 पग का संकल्प, 3 पग का संकल्प। शुक्राचार्य ने ध्यान में धक्के देखा, ए चेला, संकल्प मत करना। मैं तो डर गया। अरे गुरुजी कहीं हो गयो, अरे भूल के भी संकल्प मत कर दो, कहीं नहीं देना ना, नट जा। अरे गुरुजी मारे घरे कोई मांगवा आया, मैं नट जाऊं एड़ो हो सके कहीं? अरे तने ठाकवा नहीं हो तो भगवान है भगवान, तने छलवा आया है। ओहो मारे जैवो भाग्यशाली जीव कौन हुई महाराज कि भगवान मारे द्वार मांगवा आया है। सारी दुनिया जिसके हाथ जगत द्वार पर हाथ पसारती है, आज वो मेरे द्वार पर हाथ पसारने है, और मैं अभी भी नहीं दूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा फिर महाराज। आहा, शुक्राचार्य जी ने मना किया पर नहीं माने। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर कह दिया, देख तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाएगा। शुक्राचार्य जी ने जब श्राप दिया और बलि ने कहा, भले ही श्रीहीन लक्ष्मी चली जाए पर आज भगवान को दिए बगैर खाली हाथों नहीं लौटाऊंगा मैं। क्या? भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं बचे, पर जिसके द्वार पर दुनिया पसारती हाथ, वो आज मेरे द्वार आया है और वो खाली हाथ चला जाए महाराज। हमारे द्वार से ब्राह्मण साधु महात्मा गौ और भूखी लौट जाए महाराज तो समझ लेना हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फिर ध्यान रखना, क्या जिस घर से साधु ब्राह्मणों की गौ की रोटी नहीं निकल पाती है महाराज, वो तो घर नहीं, वो तो राक्षसों का घर है महाराज। फिर ये ध्यान रखना। इसीलिए अपने घर में से 3 रोटी जरूर निकालने का, 3 लोगों के लिए, एक ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, एक संतों के लिए, तीनों में से किसी को भी एक रोटी चली जाए हमारे घर से बस, क्या तो भी हमारे को पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखो। ये एकादशी क्यों आती है? जिससे हमारा जो हम अनाज खाते हैं ना महाराज, उसका दोष खत्म हो जाए। 15 दिन में एक बार हम ब्राह्मण के घर, साधु संतों के घर जाकर के महाराज वहाँ अपने अनाज का कुछ हिस्सा वहाँ अर्पण करने का प्रयास करें। अगर एक रोटी रोज गाय को खिला देंगे महाराज तो हमारे घर अकाल नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। ऐसे ही थाली में कितना ही नाली में चला जाता है महाराज, ध्यान रखना। क्या ऐसा सुंदर प्रयास करने का प्रयास करो। कमंडल लिया, बलि राजा को संकल्प कराने लगे। अचानक शुक्राचार्य जी महाराज झाड़ी में अंदर जाकर के बैठ गए। क्या जल नहीं निकल रहा है राजन, ली सीख लिए, लगता है कोई बीट घुस गई है इसमें, और जैसे सीख डाली महाराज एक इंडिकेटर बंद। क्या कोई दान दे रहा हो और उसके दान के आड़े आओगे ना महाराज तो यही हाल होगा, ध्यान रखना। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे काई करना नहीं करना हटे, हाँ अपने नहीं करना, हाँ तो शुक्राचार्य की तरह एक आंख चली जाएगी, ध्यान रखना। फिर एक आंख के घूमोगे फिर। ओहो, बोलिए राम जी महाराज की। संकल्प कराया, संकल्प करा करके जैसे ही महाराज और भगवान आज 3 पग भूमि मांगने लगे और आए थे बामन, और देखते ही देखते विराट हो गए। बोलिए विराट भगवान की। एक पग से ब्रह्मांड को नापा महाराज, एक पग से पूरे भूमंडल को नापते हैं महाराज, 2 पग में सब कुछ नाप लिया भगवान ने। पर पहले पग में जब ब्रह्मांड को नाप रहे थे तो पर्वतों से और पैर टकरा गया भगवान का और रक्त की धारा निकल पड़ी महाराज। ब्रह्मा जी की साधना खोली और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये रक्त नहीं है, ये तो गंगा मैया का प्राकट्य हो गया। बोले गंगा मैया की। आहा, भगवान ने भी महात्मा का रूप बनाया तब जाकर गंगा प्रकट हुई है महाराज। क्या ये गंगा तो महात्माओं के चरणों की निकली है, इसीलिए तो महात्माओं चरणों में जाकर के नतमस्तक होते हैं। ब्रह्मा जी ने उस रक्त को अपने कमंडल में रखा, समय आने पर उसको प्रकट किया, शिव की जटा में आई महाराज, सगर राजा के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया। भागीरथ की तपस्या से धरती पर गंगा आई है महाराज। ऐसा सुंदर वृतांत श्रवण करने को मिलता है।
पर तीसरा पग रह गया, इसीलिए वामन भगवान विराट भगवान के रूप में कहने लगे, बलि बता मैं ये तीसरा पग कहाँ रखूँ अब, है? क्योंकि जो दान हमने नक्की कर लिया और जब पूरा नहीं करते तो महाराज फिर नरक भोगना पड़ता है क्या। इसलिए दान भी सोच समझ करके बोलने का क्या। कई लोग कहीं पर ही जा करके मन्नत मांगे आते हैं, मैं ये कर दूंगा बाबूजी मारो काम हो जाए, मैं ये कर दूंगा, जटे जाए ना बेटे ही मन्नत मांग ले महाराज, है? अड़ी गलती नहीं करनी महाराज, क्योंकि आपने बुद्धि भूल जावे पची अपने दक आ जावे, ध्यान रखना। इसलिए भगवान ने जाई ने तो अपने मस्तक झुका लेनो, कहीं बोलवा नहीं करनी, ध्यान रखना। अपना काम हो जाए ना पची अपने जे अच्छा हो वे कर लेनो, पर बोलना नहीं पहले से, ध्यान रख तो बंद जाओगे। और आज बलि बन गया, भगवान के आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज एक प्रश्न पूछूं कि धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा। विराट भगवान बोले, बुद्धि तो बहुत तेज है, क्या बात है कि होगी नहीं महाराज, भक्त प्रहलाद का पोता है आखिर को, है? वाह, हिरण्यकश्यप जो परदादा है महाराज, है? ताकत भी बहुत है। और इसके पिता अजय महाराज जो सेवा में सबसे आगे रहते थे हमेशा, इसलिए सेवा भी करता है, भजन भी करता है और किसी से डरता भी नहीं है महाराज। ओहो, सारे गुण महाराज, और महाराज कुटुंब से मिले हैं इसको तो देखते ही देखते महाराज। आज देखो बलि ने कहा कि महाराज धन बड़ा नहीं, धन का मालिक बड़ा है, तो एक काम करो, तीसरा पग आप मेरे सिर पे धारण करो। और जैसे ही सिर पे धारण किया और भगवान बलि को पाताल लोक से लेते हुए सुतर लोक में ले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और सुतर लोक का राजा बनाया है, और राजा बना करके आज बलि ने तो भगवान का चरण पकड़ लिया। भगवान कहने छोड़ भाई, अब तो छोड़, अब तो काम हो गया हमारा, जो तुझसे लेना था सो ले लिया। बलि कहता है अब नहीं छोड़ने वाला बाबू जी। हाँ, हम कहीं कथा करने जाते हैं ना, कई लोग कहते हैं हमारे आप नहीं छोड़ने वाले आपको हम, क्या? एक जगह मैं कथा करने गया, कंटिन्यू 5-7 कथाएं हुई महाराज। क्या भगवान की पावन कथा, ऐसी कथा है महाराज। बलि कहे छोड़ छोड़, बलि पकड़े, वामन भगवान कहे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल में चरण पकड़ाई आया है भगवान का। भगवान ने कहा मांग क्या इच्छा है? कि इच्छा कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है इच्छा, और देना ही है तो एक काम करो कि जो राज्य दिया है ना उसके जितने भी द्वार हैं, किसी भी द्वार से निकलूं आपके दर्शन हो जाए बस। ले तो कई मतलब कई अधारो है, कई मतलब है, कई चावे कई करूँ है? मैं कहीं नहीं चाहूँ तो तू चावे कि मैं अपने द्वारपाल बन जाऊँ धारे? तूने कही ना कि भाई जिस द्वार से निकलो उन्हें बेटे में धाका दर्शन हो जावे। ले भगवान तो आज छलने आए थे और खुद ही छल गए महाराज, और चपड़ासी की नौकरी मिल गई भगवान को, बढ़िया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी घूमते घूमते गए बैकुंठ में और पूछा कहाँ है साहब, कहाँ गए? अरे पता नहीं किस भगत का भला करने गए थे, अभी तक नहीं लौटे हैं। वहाँ बैठे हैं बलि के यहाँ सूतर लोक में, नौकरी कर ली, नौकरी कौन करी? नौकरी है। अच्छा नौकरी कर लिए तो कौन सा पद है? अरे काय का पद? चपड़ासी है, चपड़ासी। अरे राम जी है, द्वारपाल बन गया बेटे, लट लेकर खड़े हैं बस। अरे वाह रे वाह ठाकुर, तेरी ठकराई का मैं क्या बखान करूं। हा। लक्ष्मी ने कहा प्रभु नारद जी आप बताओ क्या करूं? जा बलि के यहाँ चली जा, बलि के कोई बहन नहीं है। और देख सावन का महीना आ गया बढ़िया, और सावन के महीने में राखी डोरा करिया, हाँ तेरा काम बन जाएगा। हैं जाओ ना पियर, राखी डोरा करवा। हाँ, और बलि के बहन नहीं थी और लक्ष्मी के भाई नहीं था। नारद जी स्कीम बता के गए, संत स्कीम जो बतावे ना महाराज, और उस पर कभी हमारा अमल कर लिया तो कभी फेल नहीं होगे, ध्यान रखना। और ऐसी स्कीम बताई नारद जी ने लक्ष्मी को, और लक्ष्मी 16 श्रृंगार करके महाराज और बलि के यहाँ सूतर लोक में पहुंची। भैया 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 भैया
बलि ने कहा अरे ये कौन बहन आ गई मेरी, मेरे तो कोई बहन ही नहीं है, तभी तो आई हूँ यहाँ। भैया देख सावन का महीना है और देख मेरे कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बनोगे क्या? हैं? धर्म का भाई बनाया है महाराज बलि को। आज लक्ष्मी आज बलि के द्वार आई है। देखो जिस लक्ष्मी के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, भागते हैं, और बलि ने सते ही अपने घर लक्ष्मी को बुला लिया। देखो आज भगवान आएंगे ना, लक्ष्मी रह ही नहीं सकती, ध्यान रखना। इसीलिए केवल लक्ष्मी को मत बुलाना, पहले नारायण आना चाहिए तो लक्ष्मी पीछे चली आएगी। और अगर लक्ष्मी अकेली आई ना महाराज, कहते हैं नारायण के संग में लक्ष्मी जो आती है वो गरुड़ पर बैठ करके आती है, और अकेली आएगी तो महाराज अकेली लक्ष्मी का वाहन क्या है बोलो? उल्लू। और कब उल्लू बना करके जाए महाराज, ठाई नहीं पड़े। हाँ ये गई ये गई ये गई ये गई महाराज, तो देखते ही रहो। हाँ इसीलिए नारायण पहले फिर लक्ष्मी। इसीलिए देखो यहाँ पर राखी डोरा किया, बलि के बांधी राखड़ी। हाँ भाई के राखी बांधते हो ना, हैं? फिर कहते ला नेक दे फटाफट जब। हाँ महाराज बहन घर आवे महाराज, और राखी वाले दिन ध्यान रखना बहन मांग लेना वो दे देना बस, क्योंकि महाराज पूरी जिंदगी का जो सजाया हुआ आंगन है और छोड़ करके गई है महाराज। घर में भौजाइयाँ होवे और ननद आवे ना, तो भौजाइयाँ कहीं कहवे ननद सा थे तो रहवा दो, अबे थे तो पराया हो गया है। परंतु नहीं, कभी ऐसी बात नहीं बोलना महाराज, क्योंकि जिस घर में जिस कमरे में तुम रह रहे हो ना, उस कमरे में उस घर में किसी दिन वो रहती थी महाराज। एक एक घर जो आप चीज वस्तु देख रहे हो ना, ये उसकी सजाई हुई है महाराज। आज आपने आकर के अधिकार कर लिया और आपने कह दिया नंदन साथ है तो रहवा दो, अगर है तो पराया हो गया, तो उसके हृदय पे क्या बार लगता होगा महाराज। ये ध्यान रखना। तुम्हारे पियर जाओ और तुम्हारी भौजाई तुमसे बोले कि ननद साथ है तो रहवा दो, थे तो कोई ना ननद हो ही है महाराज। तो अपने जब अपन को बुरा लगता है तो सामने वाले को भी बुरा लगता है, ध्यान रखना। ऐसा वाक्य मत बोलो जो किसी को बुरा लग जाए महाराज। इसीलिए लक्ष्मी ने कहा बलि के बांधी राखड़ी और लक्ष्मी मांग्यो दान। और जैसे ही लक्ष्मी ने दान मांगा, भगवान द्वार पर ही खड़े थे, लक्ष्मी आई और चले जाओ अकेले, संग में लेके जाते ना तो नहीं खड़ा होना पड़ता, खड़ा रह नहीं, हमरा आऊँ तो ना छुड़ावा। हाँ घरवाली चाहे तो महाराज सब कुछ कर सकती है। आदमी कटे फंस जाए ना, लुगाई न साथे है लेने हालो, देखो हैंग काम बन जाए महाराज। हाँ ओ लक्ष्मी ने कहा ला भैया ला, दान दे, बड़ा इकाई चाहिए, देख धन मन लेने नहीं आई मैं, तो क्या चाहिए? ये देखो भैया ये तुम्हारे बाहर जो द्वारपाल खड़ा है ना, ये मुझे दे दो ना। पहले मांगियो तो कहीं मांगियो, द्वारपाल कई लागे, देखो माँ के कई लागता हो कहीं नहीं लागता हो, वो तो मने कहीं नहीं पता, पर आपने तो जीजा जी लागे है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आस अचानक इंडिकेटर खड़ा हुआ और याद आया, अरे ये भगवान है तो ये लक्ष्मी है। ओ आज लक्ष्मी भी मने पोतरवा आ गई महाराज। अरे 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 देखो 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 छलने आई है लक्ष्मी। आज तो बलि सिंहासन से उतरा और चरणों में आकर गिर पड़ा और कहने लगा मैया तू भी आ गई। और देखते ही देखते बलि की भक्ति को देख करके और वहीं पर ही भगवान लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज दोनों वहां प्रकट हुए हैं। आज भी बलि के द्वार लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। ऐसी सुंदर पावन कथा यहाँ पर श्रवण कराई। 8वां स्कंद पूरा हुआ। 9वें स्कंद में महाराज अमरेश जी की कथा सुनाई। सगर राजा के 60,000 पुत्रों की कथा सुनाई है। भागीरथ के द्वारा गंगा आई है धरती पे। ये भागवत की कथा जितनी कहें ना हमारा उतनी कम है।
अपन सोचे कि महाराज 3 घंटे में कथा पूरी हो जाए, महाराज नहीं होती है। और कथा कितनी देर सुनते हम? बहुत से बहुत 2 घंटे बस। क्या आगे सूर्यकुल में सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई। रघुवंश आया, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर रघुकुल की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज राम जी की कथा श्रवण कराते हैं। कौशल्या के गर्भ से राजा दशरथ यज्ञ करते हैं। गुरु कृपा से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मंत्रा के द्वारा लगाई हुई आग, राम जी को वनवास हुआ। राजा जनक के यहाँ सीता जी के साथ विवाह हुआ है और राम जी वनवास चले गए। ज्यादा खुशी जीवन में नजर लग जाती है, ध्यान रखना। भागवत के अंदर संक्षिप्त में राम कथा है, बिल्कुल थोड़ी सी। वनवास काल में ताड़का का उद्धार किया भगवान ने। और देखो अनेक प्रकार की लीलाएं श्रवण करा करके जब वनवास काल में भगवान रह रहे थे तो रावण की बहन आई जिसका नाम सुपर्णखा है, घूम रही थी। राम जी को देख करके उनका मन राम जी में चला गया, और जब मन चला गया तो वहां पहुंच गई सुंदर रूप धारण करके। और राम जी को देख कर क्या कहती है? तो सम पुरुष न मौसम नारी। बताओ सुपर्णखा झूठ बोल रही है? हैं? बोलो, झूठ बोल रही है सत्य बोल रही है? अरे महाराज सुपर्णखा 100% सत्य बोल रही है। परमात्मा जैसा संसार में कोई पुरुष है क्या? बोलो है क्या? अच्छा ये बात पूरी पक्की हुई। अच्छा सुपर्णखा जैसी कोई नारी है क्या? बताओ है क्या? इसीलिए सुपर्णखा कह रही है तो सम पुरुष न मौसम नारी। इस दुनिया में मेरी जैसी नारी नहीं हुई है और आप जैसा कोई पुरुष नहीं हुआ है। अपने ही भाई का घर बिगाड़ दिया, रावण और राम जी का युद्ध करा दिया महाराज। राम जी के हाथ से सारे लोग मारे गए धीरे धीरे करके, एक एक करके। अंत में रावण भी राम जी के हाथ से मारा गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जब रावण मारा गया, विभीषण को राज्य मिला है। और विभीषण को राज्य मिला तो देखो राम राज्य, राम जी लौट करके आए अयोध्या में और वापिस राम राज्य छा गया। और राम राज्य जब छाया ना महाराज, सब जगह ये आवाज होने लगी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। गाइए साहब, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। केवल आधा घंटा रह गया है और अब हम सीधा कृष्ण जन्म महोत्सव की तरफ चलेंगे। बोलिए राम जी महाराज की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। देखो अभी तक तो सुनी हमने बहुत साइलेंट कथा, अब कथा होगी आनंद वाली। और ये ऐसे नहीं बैठे रहना, घर में लाला होता है तो झूमते हैं ना आनंद के साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये मत सोचना कि महाराज लाला तो वृंदावन में हुआ। अरे ऐसा भाव बनाओ कि आज भंवर जी के घर पर
पर ही और भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री ओ माता जी। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम। गाओ ना, मेरा गला आप साथ दोनों थोड़ा सा। श्री राम जय राम। तो पीछे मैया बैठी है तो आवाज ही नहीं है तो लाग दिया हैरी कॉल लाग दिया। और घर में छोरा ने बुलाओ ए टावर हटिया, ए छोरा हटिया, ए बिगड़ी हट गई। अरे इतनी जोर की तो बोला कम से कम। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम। जनमानस में गूंज रहा है जनमानस में गूंज रहा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। झूम के हर कोई बोल रहा है झूम के हर कोई जय श्री राम। देखो एक बार मैं बोलूं एक बार आप बोलिए। झूम के हर कोई बोल रहा है जय श्री राम बोलो ना जय श्री राम। झूम के हर कोई बोल रहा है झूम के हर कोई बोल रहा जय श्री राम जय श्री राम। भारत वर्ष हमारा हुआ राम में सारा हुआ राम में सारा। एक सभी की मंजिल एक सभी का नारा एक सभी का नारा। जनमानस में गूंज रहा जय श्री राम बोलो। अब तो अयोध्या में भी राम जी विराजमान हो गए। बोले अयोध्या धाम की श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जनमानस में गूंज रहा है राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय बोलिए राम जी महाराज की सद्गुरु भगवान की बोलिए अयोध्या धाम की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री रामचंद्र भगवान की। वर्षों की तपस्या हम सबकी पूरी हुई कि अयोध्या के अंदर राम लला विराजमान हुए। राम कितनी सुंदर पावन मूर्ति अयोध्या धाम में विराजमान हुई है। फिर भी दुनिया में सब दुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहता उदार
थोड़े थोड़े सब दुखी असुखी राम का दास। क्यों दुखी है दुनिया में लोग पता है? क्योंकि सब कुछ अपने लिए जोड़ते हैं बस। जो सबको खिला करके खाता है ना महाराज, वो कभी दुखी नहीं रहता, ध्यान रखना। जो सबके लिए परवाह करता है वो कभी दुखी नहीं होता। इसलिए भगवान से क्या मांगो? साईं इतना दीजिए, मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। बोलो ना, मालिक इतना जामे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ना मैं भूखा रहूं, ना मेरे घर आया हुआ साधु भूखा जाए महाराज। बस इतनी कृपा मेरे पे बनाए रखना महाराज। पावन पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला। पांचाली नरेश से, पांचाली के साथ में द्रौपदी के साथ पांडवों का विवाह महाराज। रोहिणी, गौरवी रोहिणी भद्रा, मदिरा रोचनाइला, देवकी प्रभु का आसनम, अल्पे अनंत कुटुंबे। भगवान का आने का समय हुआ है देखो। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते राम कथा सुनाई और कृष्ण कथा सुनाने लगे। और कृष्ण कथा में कहा कि देव की गर्भ से भगवान का अवतार हुआ, भगवान बड़े हुए, कंस को मारा, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ महाराज, पांडव जीते और पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ और भगवान द्वारका चले गए और द्वारका में राजा बन गए। बोलिए द्वारकाधीश की। और कृष्ण कथा पूरी हो गई। ले बस हो गई, जाओ घर पे, जाओ जाओ प्रसाद लो जाओ। राजा परीक्षित चेहरा देख रहा है, गुरुदेव ये क्या किया आपने? अरे आपने राम कथा थोड़ी संक्षेप में सुनाई चला, पर जिनकी कृपा से मैं पैदा हुआ, मेरा जीव बचा, जिनसे मेरा संबंध जुड़ा हुआ है, वो कृष्ण की कथा आपने थोड़ी कंजूसी नहीं कर दी? परीक्षित कितना निवेदन करता है, गुरुदेव मुझे थोड़ा कृष्ण कथा विस्तार से सुनाओ ना। मेरा मन प्रभु के चरणों में रस में डूबा हुआ है, मुझे कृष्ण कथा सुननी है। जब तक सामने वाले का भाव नहीं बने ना, तब तक हमारा कथा सुनाने का मतलब भी नहीं होता है, ध्यान रखना। इसीलिए ध्यान रखना, पावन यहाँ पर पावन कथा जब सुखदेव जी महाराज श्रवण कराने लगे कि कृष्ण अवतार कैसे हुआ। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, बड़े यशस्वी राजा हैं। और वो राजा कहते हैं इनकी पत्नी जब गर्भवती थी, उसको खेलने दो, आप अपना ध्यान इधर रखो। क्या बोलो राम जी महाराज की।